-2.75 नहीं होना चाहिए था क्या? न्यूक्लियस तो सेम है ना? हाँ सर, 7 होगा ना? सॉरी। कौन कौन? एक मिनट, पार्टिसिपेंट की लिस्ट ऑन नहीं थी तो थी तो ये किसी लड़की की आवाज। कौन था भाई ये? मैंने बोला था, समझ गए अच्छा, मैं। यही तुम भी ना, इनमें से कोई पूछता ना अभी, ये शौनक पूछ लेता अभी। प्रतीक्षा, तुम हो तो मुंह बंद है मेरा। सर मैं वीडियो बंद कर दूं क्या? क्यों? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, थोड़ी देर बंद करके देखो। हेलो, हाँ 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 भाई, सही नंबर। थोड़ी देर बंद करके देखो, तब भी कट के आ रही है तो फायदा तो है नहीं बंद करने का, तो फिर ऑन कर लेना तुम। हेलो। जो है ये तो बहाने हैं नए नए, और क्या है तुम्हारे। तुम्हारे घर से जो आवाज मुझे आ रही है वो इतनी साफ है लेकिन तुम्हें मेरी आवाज जो है नहीं सर, मेरा नेट वीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं मेरे पास में मैं अभी एकदम वाईफाई के पास जाके बैठा हूँ। मेरे पास इस आर्ग्यूमेंट का कोई जवाब ही नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर कर लो थोड़ी देर, ठीक है, कोई बात नहीं। सर हो जाएगा ठीक तो अपने आप ऑन कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है भाई। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि नाइट्रोजन प्लस जो है, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस जो है इसके अंदर जो है वो तुमने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला एंड इट इज 1 2 3 4, तो एक चीज नोटिस करो, ठीक है बच्चों, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है, हमारे पास में क्या है, ऑर्बिट नंबर तो सेम है। ऑर्बिट नंबर्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या शेल्स इसके ऊपर बोले जाएं तो वो तो सेम है। फिर भी साइज में जो हल्का सा फर्क आ रहा है, स्लाइट डिफरेंस इन साइज, वो क्यों आ रहा है? देखो कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का इन सबको जो धक्का मारता था बाहर की तरफ, देखो इनको जो धक्का मारता था बाहर की तरफ, इसको हटा देने से सडनली ये धक्का हट गया है एंड दिल फील मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इन पे जितना फोर्स अंदर लग रहा था, इन पे जितना फोर्स अंदर लग रहा था, ठीक है, बताओ मुझे, वो अब फोर्स हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं? फोर्स जो है वो हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और हल्का सा इंक्रीज करने की वजह से देयर विल बी ए स्मॉल चेंज, ठीक है। वो स्मॉल चेंज क्या होगा? देखो कि ये इसका ऑर्बिट है, इसमें तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, अच्छी बात है। ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है, इसका साइज जो है गाइस, ये हल्का सा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ लार्जर फोर्स एंड इट विल श्रिंक टुवर्ड्स द न्यूक्लियस स्लाइटली, थोड़ा सा श्रिंक टुवर्ड्स न्यूक्लियस हो जाएगा। एंड यहां पे अब 1 2 और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो n प्लस स्लाइटली श्रिंक्स owing to क्या बताओ? owing to greater z effective और greater force of attraction। तो कंक्लूजन ये है दैट, क्या बताओ, क्या कंक्लूजन है सोहम? डैश आर ऑलवेज स्मॉलर देन डैश। अरे ब्राह्मण, राइट वर्ड ब्राह्मण। cations are always smaller than neutral atoms। मेरी 12th क्लास
नहीं नहीं, एनायंस के लिए लिख रहे हैं ना हम लोग। हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपर्स के साथ मेरी पहली क्लास थी, मैंने तुम्हें बताया था क्या? बच्चा आगे बोला कि सर मुझे कार्बोकेशन में बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बार की लगा, मैंने कहा ये बड़ी नई चीज है भाई, कैसे होगा? मैंने क्लास के बाद मिलो यार, मैंने पहली बार सुना, मैं भी देखता हूँ क्या है। बोलता है सर वो कार्बोकेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा कि क्या है? तो हम दोनों ने बैठ के गूगल किया, उसने स्पेलिंग डालनी शुरू की, कार्बोकेशन। मैंने कहा भाई गधे, तेरा जो है वो कार्बोकटायन जो है अपना कैलिफोर्निकेशन की तरह जो है। तो बोलता है अच्छा हाँ सर वो, हाँ हाँ सर। अगर मैं z इफेक्टिव ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ n माइनस लिखने जा रहा हूं भाई मैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ n माइनस। हाँ भाई आर्यन, सही बात है। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जशित क्या लिख दें भाई, बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। n minus सर 1s2 1s2 2s2 2p4 2s2 2p4 एंड ब्रैकेट्स में काट दिया मैंने जशित। तो इसके लिए सिग्मा का एक्सप्रेशन लिख दो बस जल्दी से, यस सर। बोल दो मुझे। 6 सर 5 into 0.35 यस गुड, प्लस यस। 2 into 0.85। बस ये नंबर ऐड करने पे कितना आता है? एक सेकंड सर। चार्ट मुझे बता रही है 3.45 है। 3.45 आ रहा है क्या? 3.45। एंड प्रतीक्षा z इफेक्टिव के लिए क्या लिखूं? सर 7 minus 3.45। ओके, 7 minus 3.45 and that is equal to 3.55। हाँ भाई जशोद, गुड, माइक ऑफ कर लो। अच्छा, तो कंक्लूजन फिर दूसरा है कि तुम जो सब लोग बैठ के लास्ट ऑर्बिट में एंजॉय कर रहे थे, इसमें तुमने इसमें अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो उसका इफेक्ट, ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी 2p में चल रहे हैं, हम अभी भी 2p3 से 2p4 में ही चल रहे हैं, लेकिन इस 2p का साइज, तरुण, है अभी भी 2p, लेकिन इस 2p का साइज, ठीक है, ओरिजिनल 2p3 से अलग हो जाएगा। ये समझ रहे हो गए? हाँ। ये जो इलेक्ट्रॉन 2p में रहेगा उसका साइज इस 2p के बराबर नहीं होगा। मुझे, ठीक है, बस 10 सेकंड के लिए तुम्हें ऑफ करना पड़ेगा, ऐसे जल्दी से कॉपी करो क्योंकि कल कुछ पेपर्स वगैरह हैं, सबके पेपर्स हैं, सभी तरह के, सब वैरायटी के पेपर हैं। बस 1 सेकंड रुको। सॉरी गाइस। हाँ, सबने लिखा? तो भाई मैं सिंपली ऐसा बस ड्रॉ करना चाहूंगा कि ये ड्राइंग मतलब बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है तीनों का। ये अपना एनायन है, ये अपना न्यूट्रल एटम है,
और ये अपना कटायन है। ये सिचुएशन जो है सब जगह कुछ ऐसी ही बन रही है। सेंटर में वही हमारे पास में न्यूक्लियस है, ठीक है, वही न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस है, बस फर्क इतना ही है कि दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन्स टचिंग ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके ऊपर जो F1 है वो अलग है, इसके ऊपर F है वो अलग है, इसके ऊपर जो F है वो अलग है। तो यहां पे मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, तुम्हें ये सेंटेंस कभी डिस्कशन का याद है हम लोगों के बीच का, या कभी हुआ है कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, दैट एडिशन, एडिंग और रिमूविंग, ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, एडिंग और रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, affects all others, so ionization energy of each electron is different। ये बात शायद कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें किसी और तरह से इनडायरेक्टली फेस करनी पड़ी हो, जैसे उसने तुम्हें लिथियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की आयनाइजेशन एनर्जी सपोज दे दी 53, समझ रहे हो, तो मैंने तुम्हें शायद उस समय याद दिलाया था कि तुम 53 इंटू 3 नहीं कर सकते हो, याद है क्या गाइज? तुम 53 इंटू 3 नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो क्यों नहीं कर सकते हो? शायद वो हीलियम का था, जिसका भी था, क्वेश्चन कराया था क्लास में। हाँ हाँ, मतलब उसका IE1 अलग होगा और IE2 अलग होगा, तो लिथियम है तो उसका IE1 IE2 IE3 अलग होता जाएगा हर बार। एंड हर बार बताओ, हम इससे आइडिया लगा सकते हैं गाइस, बताओ हर बार आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कम की ज्यादा? हर बार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि बाय रिमूविंग ईच इलेक्ट्रॉन यू आर एक्चुअली कुछ ना कुछ तो तुम क्या कर रहे हो बताओ, थोड़ा बहुत तो सिग्मा हटा ही रहे हो ना तुम, थोड़ा बहुत तो सिग्मा हटा ही रहे हो। इट्स लाइक क्लास में से अगर तुम बच्चे कम करोगे तो हर बच्चे को क्लास में ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितने कम बच्चे उतना टीचर का अनडिवाइडेड अटेंशन उसके ऊपर ज्यादा। तो ये कुछ वो वाला हिसाब किताब है। ये पेज कॉपी किया? हाँ सर। सर वो लास्ट पैराग्राफ जो आपने अभी लिखा। करो करो करो। सर Z इफेक्टिव का यूनिट क्या होगा? यूनिट तो नहीं है, Z का यूनिट क्या है बताओ, वही Z इफेक्टिव का यूनिट है। मतलब ऐसे लिख देंगे इक्विवेलेंट टू इतना प्रोटॉन। हाँ ओके। जो मैंने कल सवाल लिखे थे उसके आंसर तुम लोगों ने निकाले तो नहीं? नहीं निकाले। गुड। पहली बार सर आप बोल रहे हैं होमवर्क ना करने पे। गुड। सार्कास्टिक है ऑब्वियसली, और क्या है। ओ और तो मैं नेक्स्ट पेज पे देखो ये लिख सकता हूं ऑफिशियली क्या, कि सिंस, ठीक है, सिंस टेम्परिंग विद, मतलब क्या 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 बोला जाए, रिमूविंग ईच इलेक्ट्रॉन increases Z effective for all electrons left behind, at least
उस सेम ऑर्बिट में तो करता है, अंदर वाले के लिए नहीं करेगा गाइस, ठीक है ना, सेम ऑर्बिट में करता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, ठीक है। एंड जैसे लिथियम का मैं से लिख रहा हूं एग्जांपल, लेट्स से IE1 इज 53, लिथियम 0 का, तो लिथियम +3 का 53 × 3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप प्लीज। बस इसके लिए कुछ ऐसा होगा कि IE1 क्या हो जाएगा 53, IE2 क्या हो जाएगा भाई कुछ 102 लाइक्स में, एंड IE3 क्या होगा भाई वो इससे ज्यादा, ऐसा कुछ नंबर रहेगा हमारे पास में, ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। सर व्हाट इफ अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, उसका जेड इफेक्ट है, वो जो इलेक्ट्रॉन दोनों आइटम्स को आसपास घूम रहा है, उसका कैसे निकालते हैं? 53 तो देखो बेटा रैंडम नंबर है हार्दिक, ऑक्सीजन का सेम होगा ना सिग्मा की वैल्यू, बिकॉज n- इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, सिग्मा की वैल्यू सेम होगी ना, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है ना अनीश। वो एक मिनट आते हैं अनीश, तुम क्या बोल रहे हो शौनक? सर मैं कह रहा था कि अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दो आइटम्स की न्यूक्लियाई को हम वो एटम्स की बात घूम कर रहा रहे है, हैं उनसे ना, रिवॉल्व कर रहा है। तुम मॉलिक्यूल्स पे क्यों आ रहे हो, हम लोग एटम्स की बात कर रहे हैं ना। ओके। अच्छा सॉरी आयुष, हाँ देखो सुनो, इस पे आओ भाई, जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तुलिका बताओ क्या करें भाई? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पहले तो। क्या है बताओ? सर 1s2 2s2 2p2 सॉरी सर 2p4 ओके ब्रैकेट्स में काट देता हूँ तुलिका, बताओ इसके लिए क्या लिखें सिग्मा? सर 5 × 0.35 हाँ सही प्लस है, बोलो बोलो। 2 × 0.85 ये नंबर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसमें। सर 3.45 हाँ। यस, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा तुलिका? 4.5 4.55, 8 - 3.45 = 4.55। ठीक है भाई, हाँ माइक बंद करो तुलिका, गुड। चलो अब इससे क्या कंक्लूजन है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये तुम्हें प्रीवियस क्लासेस में याद करवाया हुआ है, ठीक है, वो ये है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे पीरियड में, सुनो, z इफेक्टिव = z - सिग्मा में कैसे कैसे चेंज आता है। देखो आर्यन तंबोली, देखो ये हमारे पास में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जब भी तुम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो बताओ सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? तंबोली कहां गए? हाँ सिग्मा, सुनो 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 सुनो, नहीं तंबोली नहीं, तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है तंबोली? हाँ कुशल, इंक्रीज करता है ना,
और z क्या होगा बताओ, इंक्रीज की डिक्रीज? हाँ सर डिक्रीज। तो अंदर अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं आगे जाने पे, वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। बस दोनों के इंक्रीज करने का एक्सटेंट अलग अलग अमाउंट से है गाइस। दोनों के इंक्रीज करने का एक्सटेंट अलग अलग अमाउंट से है। तो ये नंबर हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं ना कई गाइस। बार सेम भी हो जाता है ना। सेम कैसे होगा? अरे कम से कम इस फॉर्मूले में तो नहीं आएगा ना पार्थ। रियलिटी एग्जैक्टली ऐसी नहीं है, मैं मानता हूं। 0.35 क्या है बताओ, इसका इंक्रीज है कि नहीं बताओ? हर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 0.35 का इफेक्ट आएगा ना उसके अंदर। जैसे तुमने अभी देखा ना, नाइट्रोजन न्यूट्रल था तो यहाँ 5 की जगह 4 था ना गाइस, तो ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 0.5 से बढ़ गया। और Z का इफेक्ट कितने में आता है बताओ? +1 से इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल तुम देखोगे तो ये 0.65 से Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है ना, बताओ। ये समझ में आ रहा है क्या बताओ? तो जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो कार्बन का Z इफेक्टिव कितना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का, इसका Z इफेक्टिव कितना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का, इसका Z इफेक्टिव कितना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का, इसका Z इफेक्टिव कितना है लास्ट इलेक्ट्रॉन का। तो क्योंकि तुमने नाइट्रोजन का लास्ट क्लास में निकाल लिया था, कितना था भाई वो? 3.9। 8.9 3.9। ऑक्सीजन का अभी निकाला हमने, 3.9 प्लस क्या कर दो बताओ? 0.65, 4.55। फ्लोरीन का कितना हो जाएगा बताओ? 4.55 प्लस 0.65, 5.2। 5. और कार्बन का 3.25 3.25। ये लिख लो भाई। फिर कंक्लूजन एस ब्लॉक से डी ब्लॉक के ट्रांजिशन में थोड़ी ना फॉलो होगा। नहीं, डी ब्लॉक के नहीं होंगे ऐसे। और एक्चुअली ये नंबर सिस्टम एस और पी के लिए काफी हद तक ठीक ठाक होल्ड करता है। डी में बहुत प्रॉब्लम है, डी में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे बोल रहे हो हार्दिक? दो एलिमेंट्स या आयंस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका Z इफेक्टिव सेम होगा, राइट? नहीं बच्चे, गलत सोच रहे हो ना। मेरी बात सुनो हार्दिक, आयुष। अच्छा पहले एक चीज क्लियर करो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं गाइस, मुझे इसका जवाब दो। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या सेम होगा? सिग्मा सिग्मा सेम होगा। सिग्मा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो Z इफेक्टिव तो Z माइनस सिग्मा होता है ना, तो Z तो अलग अलग होगा ना भी लोगों का। नाइट्रोजन का N माइनस में Z7 था और ऑक्सीजन में Z8 है, सिग्मा सेम था दोनों का भाई। सबने लिखा ये? तो इसका कंक्लूजन ये है जो तुम्हें बचपन में देखो कैसे याद करवाया था। सुनो, ऑब्वियसली सुनो, अगर Z इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज कर रहा है तो इसका कंक्लूजन क्या है बताओ? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FATT, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बताओ? इंक्रीज। in a period moving from left to right, and ये रीजन है
सुनो, and since all have since all have two orbits, बताओ सबके पास में 2 ऑर्बिट्स है कि नहीं? 2 ब्रैकेट्स, सबके पास में 2p चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, तो सबके पास में 2 ऑर्बिट्स हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता जा रहा है. So this reduces size. The size of atom. This shrinks the size of atom. This keeps on increasing. This keeps on shrinking size of atom in a period. इसको तुम बचपन में कैसे याद करते थे, तुम्हें याद है क्या? Size decreases along a period due to increased attraction between. हाँ सर. हाँ कुछ वो सर, सेंटेंस याद हाई करते न्यूक्लियर थे. चार्ज. हायर Yes, न्यूक्लियर sir. चार्ज और वो सब. बट एटॉमिक रेडियस ऑफ O इज मोर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ N. नहीं भैया अनीश, किसने बोला तुमको? कहां से याद किया भाई ये? हमने बस उस चीज को बहुत ही प्रॉपरली क्वांटिफाई करके हमने उस चीज को जो है एक्चुअली सीखा है. नंबर्स के साथ हमने प्रूव किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका रीजन क्या है फिनोमेना का. अच्छा, तो मैं जल्दी से देखो एक जो है दूसरी चीज चेक कर रहा हूं, एंड दैट इज Z effective on last electron of sodium, and जो एक सवाल और था, that is Z effective on last electron of potassium. अपना आंसर, हमें कैलकुलेशन सही है गलत है पहले ही आइडिया लगा लें थोड़ा सा हम लोग. चैतल मुझे बताओ, सोडियम और पोटेशियम में साइज के बारे में क्या आंसर हम जानते हैं, बताओ. पोटेशियम का साइज पोटेशियम का साइज बड़ा होता है सोडियम से, राइट? ओके. हार्दिक सही है ना? बताओ हार्दिक. बोलो, सोडियम पोटेशियम में सही बोला है ना मैम ने? पोटेशियम बड़ा है. तो हार्दिक मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी द Z effective order? हेलो, हाँ हाँ हार्दिक, हेलो. डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप Z effective, नीचे जाने पे Z effective कम होना चाहिए. तो Z effective किसका बड़ा होना चाहिए बताओ? इसका बड़ा होना चाहिए. ठीक है भाई, माइक ऑफ कर लो. हम इस बात से एग्री कर रहे हैं? ब्राह्मण, आर्यन, Yes. और प्रतीक्षा, तुम्हारा दिन खराब होगा भाई. दोबारा चेक करो. ओके आर्यन, तुम एग्री नहीं कर रहे हो? चलो. जरूरी थोड़ी है. क्यों?
सर लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना, मतलब हम लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जंप मार रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है। हाँ सही बात है। जितना अफेक्ट कर रहा है उतना कम होना चाहिए। ऑर्बिट हाँ एक्चुअली ये गलत है। एक्चुअली हार्दिक ब्राह्मण, मैंने तुम लोगों को धोखा दिया। हाँ मैंने सेम होगा। हाँ एक्चुअली ये गलत है, ये सेम आ रहा है, ये सेम ही होता है, समझ रहे हो? और सर ऐसे कैसे? अभी देखते हैं, देखो चलो। तो ये सब जो हमने, मैं तुम्हें थोड़ा सा पथभ्रष्ट कर रहा था। हाँ सर, सेम आ रहा है। हाँ वो सेम आएगा। बाय द वे खुशी, ये कौन से नंबर्स हैं? तो सोडियम के लिए खुशी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? Sir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ब्रैकेट्स खुशी? Sir, 1s2 पे 2s2, 2p6 and 3s2. 3s1. इसके लिए सिग्मा का एक्सप्रेशन खुशी? Sir, 8 into 0.35 plus 2 plus 8. ओ 1 second, sir. नहीं, plus 2, plus 2. गलत हो गया खुशी, थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा बोलो। Sir, 8 into 0.35 plus 2. एक मिनट सुनो, 0.35 सेम ब्रैकेट के लिए होता है ना? हाँ सर, सॉरी, हाँ 0.85. तो 8 इंटू क्या लिखूं? 8 into 0.85. और 0.35 इंटू क्या लिखूं? 0, क्योंकि एक्सेप्ट इटसेल्फ कोई है ही नहीं। हाँ सर. अपने बेंच पे तुम अकेली बैठी हो ना? हाँ सर. प्लस 2 इंटू क्या बताओ? 1। 1. तो ये नंबर कैलकुलेट करने से आई गेस निकल के आता है। हाँ आयुष, और इसलिए Z इफेक्टिव क्या निकल के आता है? 2.2. 2.2। 2.2। हाँ प्रतीक्षा, तुम्हारा सही है, मैं बस तुम्हें ऐसे ही डिमोटिवेट कर रहा था। देखो तो अगले वाले का पोटेशियम का K19 कॉन्फ़िगरेशन, अनेया सॉरी, हाँ अनेया कॉन्फ़िगरेशन K का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. गुड। ब्रैकेट्स पे मैं काट देता हूँ। आई होप तुम यही करना चाहती थी। नहीं सर, 4s1 अलग ब्रैकेट में है. ओह सॉरी। बताओ आगे, बताओ क्या करूं? इसके लिए क्या लिखूं? सिग्मा का एक्सप्रेशन बोलोगी? 8 into 0.85 यस। plus हाँ 10 into 1. गुड गुड। और ये वैल्यू निकल के आती है, हाँ वंदना, वैल्यू निकल के आती है, कितनी आती है बता दो भाई? 16.8. 16.8 and so Z effective is equal to 19 minus 16.8. सर वो बोल गया कि Z भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। क्या चीज? मतलब डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो Z अपने आप एडजस्ट हो जाता है, वो भूल गया। आप एडजस्ट हो जाता है। पहले तो वही देखो, ये एक्चुअली हमारे लिए थोड़ा ठीक है शॉकिंग जो है न्यूज़ हो सकता है, दैट वी माइट बी कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, हाउ कैन दिस बी ट्रू, ठीक है, कि Z इफेक्टिव जो है वो सेम आ गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं Z इफेक्टिव में,
ठीक है, तो हम लोग का शायद जेड इफेक्टिव, जिन लोगों ने आंसर किया कि जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उन लोगों का शायद जेड इफेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। उन लोगों का जेड इफेक्टिव का अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ कहाँ पे हो गया? तो देखो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हमने गलत समझा, अगर ऐसा सोचा तो, और क्या हमें ठीक करने की जरूरत है। तुम्हें एक्चुअली पढ़ाया गया था गाइस, व्हाट यू वर टॉट वाज कि जब तुम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हो लेफ्ट टू राइट, तो सिंस जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, देयरफॉर साइज, देखो ब्राह्मण, ये मैंने उस समय बोला था, देखना, सिंस जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, देयरफॉर साइज हल्का सा क्या करता है ब्राह्मण? डिक्रीज। हल्का सा डिक्रीज करता है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता है। एंड जो तुमने समझा वो ये था, आई डोंट नो, समझा वो ये था कि सिंस डाउन द ग्रुप, सिंस साइज इंक्रीज करता है, देयरफॉर जेड इफेक्टिव मस्ट क्या बताओ? डिक्रीज। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, हम छोटा सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो थॉट एक्सपेरिमेंट का मतलब मुझे तुम्हें आंसर करना है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा, देखो लेट्स से आई हैव प्लेस्ड अ Q1 चार्ज, मैंने यहाँ पे गाड़ के रखा है, ठीक है, ये एक Q1 चार्ज है, और मैंने तुमको जो है वो यहाँ पे चेयर पे बिठा दिया है, ठीक है, आई हैव मेड यू सिट ऑन अ चेयर, ठीक है, ऑन अ चेयर, एंड ठीक है, तुमको ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया है, ठीक है, एंड तुमको जो है बता दिया कि भाई ये R1 डिस्टेंस है, ये जो R1 डिस्टेंस है, इतनी दूर एक चार्ज रखा हुआ है, तो तुम्हें एक चार्ज फील होगा Z1, ठीक है, ठीक है भाई, सम्यक, देखो बताना। अच्छा, और दूसरे केस में क्या है, मैंने सेम Q1 चार्ज को गाड़ के रखा है, यहां पे भी सेम Q1 चार्ज है, और इसी तरह से मैंने किसी दूसरे R2 डिस्टेंस पे क्या किया है, अब की बार ये रूम और ये रूम अलग अलग है, फिर तुमको बिठा दिया है, ठीक है, फिर तुमको बिठा दिया है, ठीक है, और फिर तुमको यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, बताओ, ब्लाइंड फोल्डेड करके रख दिया है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड करके रख दिया है, एंड अब फिर तुमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हें जो चार्ज Z2 फील होता है, बताओ, तुम पे भी एक चार्ज है Q2, तुम इस Q2 चार्ज से इसका फोर्स निकालते हो और इस फोर्स से फील करते हो कि कितना Z1 यहाँ पे है, तुम इस Q2 चार्ज से फोर्स निकालते हो और इस फोर्स से फील करते हो कितना Q1 यहाँ पे है, तो Z1 Z2 में से कौन सा Z बड़ा होगा? कम ऑन, गलत आंसर दे दो, सही आंसर दोगे तो फन क्या होगा? सम्यक का आंसर है Z1। ओके, 2 ही लोगों ने जवाब दिया अभी तक, 3 लोग हो गए हैं, तीनों सर का मुझे एक ही जवाब। डाउट हो रहा है सर। तुम्हें डाउट हो रहा है? हाँ सर, मतलब अब अगर हम लोग हाइड्रोजन पे जेड इफेक्टिव निकालेंगे, हाइड्रोजन सिमिलरली में लिथियम पे निकालेंगे, तो एक मिनट डिफरेंट आ रहा है। तुम डाउट है जिसको एक बार बाद में पूछना, पहले इसका जवाब दो। तो चार्जेस से मैं तो KQ1 की तो बाय R2 करने से तो R2 बड़ा है R1 से।
हाँ क्या बोल रहे हो? तो के Q1 Q2 by R square नहीं कर सकते क्योंकि Q1 Q2 सेम। अच्छा, पहली बात तो इसका आंसर है Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Q1। आर्यन सही है। यहां पे हमसे गलती हो गई है, जेड इफेक्टिव समझने में गलती हो रही है एक्चुअली। ठीक है, तो हम एक बार इसको समझते हैं। देखो, तुम्हें एक बात समझनी है कि ये Q1 और ये Q1 सेम है। प्रॉब्लम क्या है गाइस, सुनो। प्रॉब्लम जो है, इसका जो फोर्स फील हो रहा है वो F1 और इसका जो फोर्स फील हो रहा है वो F2, वो अलग अलग है। एंड डेफिनेटली F1 मोर देन F2 है। बट F1 मोर देन F2 का रीजन सुनो, क्योंकि फोर्स दो इंडिपेंडेंट चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस पे बताओ? चार्ज और किस पे बताओ? डिस्टेंस। So what you have to understand is that force can be different even when charge is same, because distance अलग अलग है कि नहीं बताओ? तो एक्चुअली इसका जो F1 है वो क्या है बताओ? वो है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, और इसका जो F2 है वो है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। एंड क्योंकि R2 बड़ा है इसलिए फोर्स कम हो गया है। अब मुझसे देखो, मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे जाता हूं और तुम्हें नेक्स्ट पेज से समझाता हूं एक बार। देखो, तो ये कुछ ऐसा बोला जा रहा है, सुनो, ये कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि ये तुम्हें ध्यान रखना है कि चार्ज एंड रेडियस या डिस्टेंस आर टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। माइक बंद कर लो। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, एंड लेफ्ट टू राइट जाने पे हम लोगों ने ऐसा क्यों बोला? व्हाई डिड वी से, ठीक है, कि Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, हेंस रेडियस क्या करेगा? ये हमने बोला था ना, बताओ, हल्का सा श्रिंक करेगा। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था इसमें गाइस, तुमने नोटिस किया? मैं बार बार बोल रहा था स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है। तो पहले मैं तुम्हें ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं मैंने यहां पे ये क्यों बोला। ठीक है, पीरियड के अंदर मुझे बताओ, ठीक है, इन अ पीरियड डू यू नो दैट we actually we have same shell number for all elements? बताओ सही है कि नहीं है? यस सर। Yes. हमारे पास में सेम शेल नंबर है। जब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबका 2p ही चल रहा है। तो अब बताओ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। एक बार देखो यहाँ पे, चलो देखो ध्यान से देखो। तो जब R स्क्वायर सबका ऑलमोस्ट क्या है गाइज? सबका सेम है। तो इसका मतलब फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हो गया बताओ इसमें पीरियड में? लिखो मत। देखो, फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हो गया बताओ? Z इफेक्टिव पे डिपेंडेंट हो गया। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने में Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से फोर्स एक्चुअली बढ़ गया, और फोर्स के बढ़ने की वजह से एक थोड़ा सा इंपैक्ट आ गया कि सेम डिस्टेंस पे जो चीजें होनी चाहिए थी, ठीक है, उसमें इस पे पुल कम, इस पे पुल थोड़ा ज्यादा, इस पे पुल और ज्यादा, इस पे पुल और ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा श्रिंक कर गया, ये थोड़ा सा और श्रिंक कर गया, थोड़ा सा और श्रिंक कर गया। ठीक है, तो वो जो श्रिंकिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं है, और वो तभी मैटर कर रहा है गाइस, एक बार ध्यान रखना, जब पहले तुम्हारा शेल नंबर क्या है गाइस? सबका सेम है, सबका शेल नंबर सेम है। इट इज लाइक, सुनो, ये बहुत ही सीधी सी बात है कि मैं अगर तुम्हें एक ही साइज का बैग दूंगा, सुनो, सबको एक ही साइज का बैग दूंगा, तो मैं बोल सकता हूं ना भाई कि जिस बैग में ज्यादा बुक्स होंगी उसका साइज थोड़ा सा फूल जाएगा ना भाई।
तो भाई तुमको जो ओरिजिनली बैग दिया गया था सबको सेम साइज का दिया गया था झील का, ज्यादा बुक्स ठूसने की कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा फूल जाएगा, डबल तो नहीं हो सकता ना बैग तुम्हारा, हल्का हल्का इफेक्ट आ जाता है, हल्का हल्का इफेक्ट आ जाता है। अब नीचे क्या दिक्कत हो रही है, नीचे हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबसे पहले क्या है कि तुम जिस 2s1 पे खड़े रहे थे वो 3s1 पे चला गया है। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ लेयर्स मैं इसके ऊपर लगाता हूं, सुनो गाइस, वो एक्चुअली नंबर ऑफ लेयर्स ही चेंज हो गई, 2 लेयर ऑल टुगेदर। तो पहली बात तो जब शेल नंबर ही सेम नहीं है, सुनो, जब शेल नंबर ही सेम नहीं है तो साइज सिर्फ इस पे डिपेंड करे जेड फैक्टर पे, ये बोलना गलत है ना भाई। साइज सिर्फ जेड फैक्टर पे डिपेंड करे, ये बोलना गलत है ना। हाँ सर। तुम हमेशा बैग के साइज को देख के नंबर ऑफ बुक्स कैसे बता सकते हो भाई, वो तो बैग ही चेंज हो गया ना पूरा पूरा भैया। वो तो तभी बता सकते हैं ना हम लोग, बैग के साइज को देख के ज्यादा किताबें तभी बता सकते हैं ना भाई, जब हमारे पास में क्या हो, लगभग लगभग एक साइज का बैग हो। तो व्हेन यू आर मूविंग डाउन, ठीक है, सिंस अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, अ न्यू शेल इज बीइंग एडेड, a new shell is being added, ठीक है, बस इतना सी बात है। सो साइज ऑफ की जाने पे, ओके, मेरी आवाज थोड़ी सी कटेगी। हाँ सर, कट रही थी। हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑडियो अभी देखो क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है कि आसान होता है, बताओ, इलेक्ट्रॉन रिमूवल, बोलो क्या याद है तुम्हें बचपन से? मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। उसका रीजन क्या है बताओ? उसका रीजन है जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव इज द कंट्रोलिंग, जेड इफेक्टिव कंट्रोल्स main property. Z effective has main control over properties, and सारे आंसर्स पीरियड के किससे आते हैं गाइस, आज से ध्यान रखना, ये सेंटेंस हमें याद रहना चाहिए। सारे आंसर पीरियड के किससे हम देते हैं, ज्यादातर साइज से नहीं देते हैं, जेड इफेक्टिव। ये वो चीज है जो मेजरली चेंज कर रही है पीरियड में। साइज तो ऑलमोस्ट वही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और टॉप टू बॉटम मूव करने पे जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है। अब बताओ, ये भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से बताओ आसान है, सोडियम की पोटेशियम, बोलो। पोटेशियम से निकालना क्यों आसान है? क्योंकि फोर्स कम है ना भाई, क्योंकि फोर्स कम है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें समझना है कि इस फोर्स पे जेड इफेक्टिव का एकाधिकार नहीं है ना, ठीक है। दैट फोर्स इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जेड इफेक्टिव ओनली, उस पे आर भी तो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या रहता है बताओ, सेम। तो आर यहां का राजा है भाई, ग्रुप में आर राजा है। आर जो है, दिस डिसाइड्स मेन ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। ये दो बातें जो है इसको जरा हाईलाइट कर लेना। फॉर ग्रुप टॉप टू बॉटम, फॉर पीरियड, इसको लिखो जल्दी से। सर तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव सेम रहता है। ग्रुप में ऊपर नीचे जाने का जेड इफेक्टिव सेम रहता है, हाँ, ऑलमोस्ट सेम रहता है, हाँ।
सर ये हाँ वाला सर मुझे वही मैं अच्छा, वो कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो रहा था करके कि हाइड्रोजन एंड लिथियम, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 1.38 एंड डायरेक्टली 2.2 है, तो लिथियम का 2.4 है। थोड़ा बहुत होगा फर्क ऊपर नीचे में, ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ा सर बहुत। जो आपने पीछे बनाया था हाँ। वो चार्ज वाला, उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, ज्यादा कम या बराबर, उसमें कैसे बोल दिया? उसमें हमने इसलिए बोला, बताता हूं देखो, एक सेकंड। हाँ, उसमें हमने ऐसे बोला, देखो पीछे जा रहा हूं, कि देखो मुझे एक चीज बताओ, जेड इफेक्टिव कम कैसे होता है, ये बताओ मुझे प्रतीक्षा। यस सर। जेड इफेक्टिव कम कैसे होता है? व्हाट इज रीजन फॉर रिड्यूसिंग, फॉर जेड इफेक्टिव गेटिंग रिड्यूस्ड? सर इलेक्ट्रॉन कम हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाने से? मतलब जैसे हम आगे जा रहे हैं तो एक एक इंक्रीज हो रहा है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम हो जाना। म्यूचुअल अट्रैक्शन कम क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। यस सर, वही। सही बात है ना? तो मैं तुमसे एक सीधी सी बात पूछता हूं कि अगर सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तो उसमें तुम इन्हें यूनिवर्स में कहीं भी रखोगी प्रतीक्षा, यहां और यहां, तो भाई फोर्स कम होता जाएगा। लेकिन हर बार जब अगर 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 ये चार्ज जानता है एक्चुअली डिस्टेंस कितना है इसके और इसके बीच में, तो ये तो हर बार अगर वही आर यूज करके और फोर्स के बराबर करेगा और क्यू निकालेगा, प्रतीक्षा क्यू निकालेगा, तो इसको तो क्यू हमेशा वही आएगा ना जो इसका चार्ज है। सर एक बार फिर से बोलोगे? देखो हम ऐसे समझते हैं, जेड इफेक्टिव कोई आदमी फील कैसे करता है, तो तुम ऐसे फील करते हो, देखो जेड इफेक्टिव प्रतीक्षा, तुम्हें ये बताया जाता है भाई देख तेरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, यू आर लाइक ओके, ठीक है। फिर तुम देखते हो कि और मुझ पे कोई कोई मेरे बाल जो खींच रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो 5 न्यूटन है, तो तुम्हें ये चीज मालूम है, ये चीज मालूम है, तो तुम क्या करते हो प्रतीक्षा, 5 इज इक्वल टू के इंटू Q1 पता नहीं कितना है, इंटू Q2 जो मेरा चार्ज है, अपॉन आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर। समझ रहे बच्चे? यस सर। ऐसे हम लोग आइडिया लगाते हैं ना भाई, इतना जेड होना चाहिए इसका। यस सर। तो अब जब तुम इसमें वैल्यूज डालोगी प्रतीक्षा, तो जब और कोई चार्ज बीच में है ही नहीं, तो जो हमने ये फोर्स निकाला था 5, इसी से तो निकाला था, तो जो Q1 आएगा वो वही तो आएगा जो इसका चार्ज है। समझ गए सर। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने क्या बोला था बताओ, हाइड्रोजन इज द ओनली एटम ना जिसके लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा बताओ, एक्चुअल Z1 के बराबर होगा। तो हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो भी 1 रहेगा, जब वो जंप करके 5th ऑर्बिट में जाएगा तो भी उसके लिए जेड इफेक्टिव कितना रहेगा भाई, 1 ही रहेगा ना। दूर जाने से फोर्स कम नहीं होता है, रहेगा। दूर जाने से फोर्स कम होता है, जेड इफेक्टिव थोड़ी कम होता है। तुम सुनो ना, तुम यहां से सन का मास मेजर करोगे और मरकुरी पे जाके सन का मास मेजर करोगे, तुम मास थोड़ी अलग अलग आ जाएगा भाई। समझ गए प्रतीक्षा? यस सर, समझ गया भाई, वो मिस इंटरप्रेट हो समझ गया गए? था। जेड इफेक्टिव इज लाइक इफेक्टिव मास फेल्ट। तो भाई तुम मून पे खड़े होगे, अर्थ का मास अगर एस्टिमेट करोगे तो मास तो वही आएगा ना। समझे क्या गाइस? किसी और को डाउट है तो पूछो। सर तो बेसिकली जेड इफेक्टिव एक हो गया ऐसा टाइप ऑफ। जेड इफेक्टिव क्या है कि सेम डिस्टेंस पे जेड इफेक्टिव चेंज तभी कर सकता है जब कोई दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो तुम्हारे टोटल फोर्स जो तुम फील कर रहे हो उसको ऑल्टर कर दें।
अच्छा ओके। तो अगर मैं अर्थ और अपने बीच में कोई मैग्नेटिक प्लेट लगा के जूते पहन के उसका अगर अपना वेट कम कर दूं तो मुझे अर्थ का ग्रेविटी कम फील होगा ना भाई। हाँ ओके, सबसे पहले ये वाला पेज पूरा कॉपीड है क्या? फिर मैं पिछले सेट जाता हूं, वो नहीं किया तो वो भी कर लेना। थोड़ा ज्यादा लिखना है, इसे लिख लो पूरा अच्छे से। लिख लिया भाई? सर हाँ सर प्लीज 1 मिनट पिछला स्लाइड दिखाओ ना, वो नहीं लिखे होगा। ओके, ये स्लाइड हो गया। हाँ सर ये हो गया। सर वो डायग्राम बनाना है और पूरा बाकी का भी। अब ये बिठाने का नहीं बनाओ, आदमी नहीं बनाओ, बट ये अगर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हें याद रहेगा कि डिफेक्टिव सेम। नहीं लिखा है तो मैं स्लाइड्स भेज दूंगा तुम्हें, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, बाद में लिख ले। हाँ थैंक यू सर। हाँ ओके, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुक जाओ गाइस।
सॉरी गाइज। सबने लिख लिया? देखो, हाँ Yes, sir. अच्छा, तो जब इतना पार्ट अभी क्लियर हो जाता है इस डिफेक्टिव का रोल क्या है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाने में, तो यहाँ पे हमें अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो है द shielding and penetration effect. ठीक है, and its consequence. शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है पहले तो, ठीक है, तो उसके लिए पेनिट्रेशन का लिटरल मीनिंग वही है जो वो एक्चुअली बताना चाहता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज द एक्सटेंट, ठीक है, द एक्सटेंट अप टू विच इलेक्ट्रॉन of a particular wave function, penetrates या enters close to nucleus, as close to nucleus as possible, enters as close to nucleus as possible, वो कितना टाइम अंदर स्पेंड कर रहा है ये कुछ उसका हिसाब किताब है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे 2-3 अगर कर्व्स बनाऊं जाई के, जाई इसका आंसर दे सकता है। सपोज जाई के 1s का कर्व ऐसा है, ठीक है, जाई के 2p का कर्व जो है वो एक्चुअली लेट्स से ऐसा है, जाई के 3d का कर्व मान लो ऐसा है। तो इसमें इस जाई को देख के हम लोग थोड़ा सा इस पे क्या कमेंट कर सकते हैं, देखो, ऑल्दो एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट कुछ ऐसा बोल सकते हैं। देखो सुनो, मैं टाइम दूंगा लिखने का। देखो यहाँ देखो भाई, कौन कितना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, हम एक बार के लिए लमसम मान लेते हैं कि जहां पे इनका जाई मैक्सिमम है वहां पे ये ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एग्जैक्टली चलो ऐसा नहीं है, ये उस डिस्टेंस पे ज्यादा ऑसिलेट करते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली भाई देखो, ये 2p वाला अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस पे ऑसिलेट करता है, तो 3d वाला अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस पे ऑसिलेट करता है, 1s वाला थोड़ा अंदर करता है, ठीक है। हम इससे क्या बोल सकते हैं, देखो बच्चों, हम इससे ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा देर तक न्यूक्लियस के पास जो रहता है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। तो इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन, हम ऐसा इन जनरल हमेशा बोल सकते हैं कि फॉर सेम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है, तो एसपीडीएफ में पेनिट्रेशन का ऑर्डर क्या रहेगा भाई जनरली? सर एस सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर फॉलोड बाय पी डी एफ, डी एंड एफ। यहाँ तक आते आते, ठीक है, ये इफेक्ट्स जो हैं ये काफी ज्यादा प्रोनाउंस होना शुरू हो जाते हैं। डी और एफ का हालत बहुत खराब होता है। डी एंड एफ आर लाइक दोज, सुनो, आर लाइक दोज, ठीक है, स्लीपी, ठीक है, नॉन फोकस्ड किड्स जो होते हैं ना, डिसइंटरेस्टेड बच्चे जो होते हैं क्लास के, ये उनकी तरह हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास है। ओ बाप रे बाप, ये क्या भेज दिया भाई तुमने? चैतल देखो, वो सो गई कीबोर्ड पे। ठीक हो ना? 85 0 आए हैं तुम्हारे मैसेज में। तो वो गलती से हो गया। हाँ, देखो
तुम्हारी बात कर रहा था चैतल। ये एक्चुअली वो बच्चे हैं जो क्लास में, और ये एस वाले बच्चे जो है ना, ये वो हैं जो हर समय क्लास में बोलते नहीं रहते हैं, चिक पिक चिक पिक चिक पिक, मतलब लगता है पूरी क्लास में टीचर उसी से बात कर रहा है। शौनक मेरे जैसे। हाँ, शुरू से खत्म तक जो है वो बोलता रहेगा। तो बाकी लोग जो हैं, तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड थोड़ा सा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो इनसे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा, तो इसका देखो असर ये होता है कि ज्यादा पेनिट्रेशन का असर ये होता है कि इनका इफेक्ट फिर शील्डिंग पे आता है। तो इन टर्म्स ऑफ, देखो इसका जवाब दो, देखो चैतल इसका जवाब दो। इन टर्म्स ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट्स, इनके बाहर वाले ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको शील्ड करने की पावर जो है वो एसपीडीएफ में क्या ऑर्डर फॉलो करती होगी? सबसे इफेक्टिवली कौन शील्ड करता होगा और सबसे पुअरली कौन शील्ड करता होगा? कोई और नहीं बोले। इसका ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसका ज्यादा इफेक्टिव है। तो एक्चुअली इसका भी सेम ऑर्डर है। S is more than P is more than D is more than F। मतलब ब्राह्मण, हम लोग ये बोल रहे हैं कि बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अगर मामू बनाना है तो सबसे अच्छे से कौन बनाता है? S न्यूक्लियस को इतना अच्छे से कवर करता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या चार्ज है। समझ रहे हो? सर बट पेनिट्रेशन तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेजर होना चाहिए ना। पेनिट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ यार, अब ऑसिलेशन में तुम टाइम मतलब वो बहुत ही फास्ट मूविंग, बहुत ही फास्ट वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं जिनमें ज्यादातर टाइम वो अपना यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तभी तो ये टाइम ऐसा है। ज्यादातर टाइम वो यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो इनका तो टाइम डिपेंडेंट है, इनका कौन सा बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया अभी बताओ कि जो बच्चे हर समय यहाँ बैठ के डाउट पूछते रहते हैं, जो है उछल के अपना जो है, ठीक है, जवाब देते रहते हैं, उनके जो पीछे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, दे आर लाइक, ठीक है, लेफ्ट आउट फील है बिल्कुल, क्या चल रहा है यार ये। ठीक है, एक तरफ ये हमारे पास में, और दूसरा सिनेरियो ये है, देखो चैतल, कि कहीं रास्ते में जो है ना, डी वगैरह के बच्चे क्या है चैतल, बिल्कुल फ्लैट, एकदम लेटे हुए लाइन से सब एकदम चैतल। तो इसके जो पीछे बच्चे हैं, दे आर लाइक, ठीक है, वो एकदम क्या है बताओ, डायरेक्ट एकदम, ठीक है, कांटेक्ट में है टीचर के। समझ रहे हो? आई एम नॉट किडिंग, ये एक्चुअली होता है, ये एक्चुअली होने वाला है अभी। दिस इज गोइंग टू एक्सप्लेन मेनी डेविएशन in normal trends of periodic table. So what to expect from this? We have to expect that electrons just outside, लिख लो भाई अगर नहीं लिखा तो, we have to expect that electrons just outside तुम्हें कुछ पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? आ रहा है? हाँ सर। ओके, इनऑडिबल है लेकिन। तो कौन सा गाना है, गेस कर पा रहे हो क्या? नहीं सर नहीं सुनता मैं सर। गाना गेस नहीं कर पा रहे मतलब डिस्टरबेंस खास नहीं है। गाना साउंड में आया तो बता देना भाई। देखो यहाँ ध्यान दो यार, गाने पे नहीं, मतलब सब जो है, इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड D and F will experience
विल एक्सपीरियंस क्या? विल एक्सपीरियंस क्या? क्या तो लिखा? आउटसाइड डी एंड एफ विल एक्सपीरियंस क्या? Electrons just outside D and F will experience अरे नहीं आर्यन, उल्टा बता दिया ना बेटा। हाँ आर्यन, हाँ ब्राह्मण, हाँ आशुतोष, क्या? हल्का सा इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ भाई मेरा। विल एक्सपीरियंस क्या आशुतोष? सर पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन नहीं, मतलब मैं बोल रहा था इन टर्म्स ऑफ फोर्स मुझे बताओ आशुतोष। तरुण, इन टर्म्स ऑफ फोर्स क्या? फोर्स highest or higher in terms of S. हाँ, इन टर्म्स ऑफ फोर्स विल एक्सपीरियंस हायर फोर्स। will experience higher force, abnormally higher force। समझ रहे हो? इतना ज्यादा होगा एज इफ जो है किसी ने बिल्कुल मतलब बाल पकड़ के एकदम मतलब घसीट ही लेगा एज इफ तुम्हें पूरा अंदर वो। abnormally higher force। सर हाई फोर्स कैसे, लाइक समझ नहीं आ रहा था। यार सो रहा है ना यार वो, तुम्हारे आगे के बेंच का बच्चा सो रहा है ना यार, तो तुमको क्या मतलब, तुम्हें उसको देख के नींद आ रही है, तुम ये सोच रही हो क्या? अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं सिचुएशन को देखने के। बट एस और पी से शील्ड करे रहेंगे ना तब तो। क्या अंदर वाले एस और पी? हाँ एक मिनट, वी आर एट द कस्प, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ, ठीक है, लर्निंग समथिंग न्यू। अरे भाई एस और पी जो, एक ऊपर देखो सब लोग, अरे एस और पी जो अंदर से शील्ड करते हुए आ रहे हैं गाइस, तो एक एस का इलेक्ट्रॉन क्या गोल्ड के 79 प्रोटॉन्स को शील्ड कर मारेगा क्या? मतलब ऐसा शील्डिंग लपेटा तुमने कि सभी गायब हो गए। अरे एक एस का इलेक्ट्रॉन एक ही को शील्ड करेगा ना शौनक? हाँ ओके सही बात है ना? हाँ शील्ड करता है ऐसा मतलब ये थोड़ी है कि साफ ही कर देता है न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले फ्लोट करने लग जाते हैं। तो जब तुमने इन बच्चों को सुलाया, सुनो, तो ये जो बच्चे थे 4F के 14 बच्चे थे शौनक, तो ये 14 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बदले न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन्स ठूसे गए कि नहीं ठूसे गए थे बताओ? हाँ सर। तो मुझे बताओ इन 14 प्रोटॉन्स को शील्ड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बच्चों पे था कि नहीं था? हाँ तो वो नहीं किया ना इन्होंने। अच्छा बोले, हाँ ओके, अब ज्यादा फोर्स हो गया। ही इज लाइक कि ये क्या बकवास है यार, क्या चल रहा है? अभी 14 का लोड मेरे पे, सारा बाल मेरा हालत सब खींच लिया इसने, सब नंगा कर दिया मुझे। इसको एकदम ऐसा फीलिंग हो जाएगा ना 14 प्रोटॉन्स का रात कौन फेस करेगा? समझ रहे हो? हाँ समझे क्या अनीश? सर शील्डिंग वाला ऑर्डर कहाँ से आया? मतलब मैं तुम्हें एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, सुनो। लेट मी ट्राई टू गिव इट विद अ डायरेक्ट एग्जांपल। हमें लग रहा है क्या चल रहा है, क्या ऐसे कैसे हो गया। जिन के पास गूगल है, मुझे एक बार जरा क्रोमियम का एटॉमिक साइज देखो गूगल पे कितना है, साइज, जस्ट एटॉमिक साइज क्रोमियम का, गूगल इट। हम इस बोरिंग शिट में क्यों इसको इतना सुन रहे हैं, झेल रहे हैं? 128। अब मॉलिब्डेनम का साइज बताओ कितना है, बोलो। उसका बड़ा भाई है ना क्रोमियम का, ही बोलो भी अर्नव, सीवुड से कितना है मॉलिब्डेनम का साइज? सर मैंने मतलब देखा नहीं अभी, देखता हाँ तो देखो जल्दी।
0.139 मतलब 139 होगा ना, डायमेंशन का फर्क होगा ना। देखो भी सही है क्या ये? 190 बोल रहा है कोई यार मुझे। सर 145 दिखा रहा है। सिर्फ 0.139 नैनोमीटर। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान रखना जैसे पेज पे तुमने इसको देखा उसी पेज पे देखना, बिकॉज एटॉमिक साइज बहुत बड़ा मेस है, तुम करने ही वाले हैं। हाँ सर, सर मैं सेम पे देखा 145 जिस पे 128 दिखा रहा था 145 दिखा रहा है। अच्छा, बस उसी पेज पे एक और सर्च कर लो, टंगस्टन का साइज। तुम्हें अभी सर आंसर 146 कितना है? 146। कुछ फील हुआ? सर ज्यादा चेंज नहीं है। ज्यादा चेंज क्या नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं है। 1 पिकोमीटर से ज्यादा चेंज तो पीरियड में आ जाता है। हाँ सर। अब बताओ ये क्यों हुआ? सर एफ ब्लॉक क्या ना? एफ ब्लॉक का शील्ड Yes. इफेक्ट। तो ये हुआ आ गया। टंगस्टन तक पहुंचने के लिए तुमने नोटिस नहीं किया, तुम तो नीचे मूव कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली तुम पीरियड्स क्रॉस करते करते वहां पहुंच रहे हो। टंगस्टन तक पहुंचने के लिए तुमने क्या चीज क्रॉस कर ली है भाई, बताओ? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। 4F ब्लॉक। 4F के बाद में सुनो, 4F के बाद में जो इतना इतना जो लंबा पीरियड है ना तुम्हारा, तुम्हें पता है उस सारे पीरियड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने ऊपर के मेंबर से क्या होंगी बताओ? थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी। जो तुम ट्रेंड देखना चाह रहे थे ना नीचे मूव करते करते, सडनली यू विल रिसीव अ शॉक, सडनली यू विल रिसीव अ शॉक इन द एंटायर पीरियड। कौन सा पीरियड, कौन सा पीरियड है ये? सिक्स्थ। एंटायर नहीं, सेवेंथ में नहीं आएगा शिविन, सेवेंथ में नहीं आएगा शॉक। सेवेंथ में क्यों नहीं आएगा शॉक पता है? मैंने बोला ही नहीं। अच्छा, किसने बोला? 6 और 7? शौनक। शौनक। सेवेंथ में क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि 6 पीरियड में जो 4F ब्लॉक ने शिट क्रिएट कर दिया है शौनक, तो जब तुम हाँ। 7 में उसके नीचे के पीरियड्स में जाते तो आज से सारे एलिमेंट्स के पास बताओ एफ ब्लॉक रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो? हाँ। तो अब वो शिट उन सब का इंटरनल हिस्सा बन गया कि नहीं बन गया है, बताओ? हाँ। तो अब वो शिट उनका नॉर्मल ट्रेंड बन गया कि नहीं बन गया है, बताओ? तो तुम्हें शॉक पहली बार कब मिलता है पता है? तुम्हें शॉक पहली बार तब मिलता है, ठीक है, जब कोई सडन चेंज कॉज हो। तो कोई मुझे ऐसे पॉइंट्स बता सकता है पीरियड 12 में जहां पे सडन चेंज के लिए तुम शॉक लेने के लिए रेडी हो? सर लैंथेनम के बाद। वो तो है ही, वो तो हम देख ही रहे हैं टंगस्टन भाई। कोई और जगह बताओ जहां पे तुम्हें शॉक थोड़ा मिलने के चांसेस हो। लैंथेनम की बात तो हम देख ही रहे हैं। सर हीलियम से नहीं 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 नहीं, इस चीज को देखो ध्यान से, देखो तो मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूं, क्लोरीन से ब्रोमीन। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, क्लोज एनफ। सुनो मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो ये पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ये भी तो चेक करना चाहिए। इसका मतलब जब डी क्रॉस करोगे, सुनो, जब तुम पहली बार डी क्रॉस करोगे, अपनी टेबल को देखो ध्यान से, कहीं आसपास है तो अपनी कॉपी में देखो, जब तुम पहली बार डी क्रॉस करते हो तो विच इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, दैट इज बॉर्न जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग डी? गैलियम। Yes. In our periodic table, gallium is the seat, is the first seat of all kind of exceptions. उसमें जो ट्रेंड देखोगे उल्टा आएगा, समझ रहे हो? For a quick recap, you can immediately search size of aluminium and size of gallium. दोनों का साइज सर्च करो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। दोनों का आयनेशन एनर्जी, दोनों की हर चीज में तुम्हें अपना आंसर मिलेगा। सर जो 4th पीरियड में डी ब्लॉक था उसमें कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत मतलब वियर्ड सा ट्रेंड था ना। 4th पीरियड में नहीं, 5th पीरियड में। 5th पीरियड में हाँ, तो उसमें
उसके कारण जेड नहीं, नहीं, इफेक्टिव नहीं, वगैरह को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सुनो सुनो सुनो, डी ब्लॉक के अंदर क्या शिट चल रहा है प्रतीक्षा, उससे मुझे मतलब नहीं है। सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ कि जब डी ब्लॉक क्रॉस करके हम नया खोलते हैं तो डी ब्लॉक का जो पुअर शील्डिंग है उसकी वजह से ये अंदर सक हो जाता है, मैं ये बोल रहा हूँ, समझ रही हो क्या? सर आयनाइजेशन Yes. एनर्जी और एटॉमिक रेडियस में ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ, ज्यादा चेंज नहीं है। इनफैक्ट आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम का कम होना चाहिए, गैलियम कम है, 2 गैलियम का कम है। कम होना चाहिए था, लेकिन होता गैलियम का ज्यादा है। भाई हमने तो यही सीखा है ना, बताओ। सुनो, हमने तो यही सीखा है ना कि ऑन मूविंग डाउन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बताओ, बोलो भी नीले। नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत क्या करनी पड़ेगी, बताओ, कम की ज्यादा? सर कम कम। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अब तुम हाँ सर्च करोगे तो गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एल्यूमिनियम से। ये एक्सेप्शन क्यों जनरेट हुआ, बताओ? क्योंकि 3D की शील्डिंग क्या है, बताओ? कौन पूछ रहा था? खुशी। 3D कौन से बच्चे हैं खुशी? जो सो जाते हैं ना, हाँ सर। तो उनके पीछे तुम बैठी, तब तो वाट लगनी थी ना, बताओ। तब तो वाट लगनी थी ना यार। हाँ सर तो जैसे जैसे मैं ऑर्बिटल्स खोलूंगा तो ऐसा झटका पड़ता जाएगा। हाँ, ऐसे तुम्हें झटका पड़ता जाएगा। ठीक है, खैर एनी विच वेज सबने मेनली ये पेज कॉपी किया। ए भैया, क्लास कब तक है? 5:30 तक। 5:30 तक, ठीक है। 5:30। अरे यार, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो छूट ही गया है यार इस चक्कर में। 1.5 घंटे की क्लास थी क्या? Yes. यस सर। यस सर, टाइम तो ठीक है। Yes, नेक्स्ट सर क्लास डी मंडे में को, आके ऐसा क्या हो रहा है कि शील्डिंग कम हो जा रहा है? क्योंकि डी का एक तो डी का जो वेव फंक्शन है ना, वो एक्चुअली क्या है कि न्यूक्लियस के पास नहीं रहता शिवेन, यस। उसका खुद का पेनिट्रेशन कम है। और हमने देखा ना, बताओ, अच्छी शील्डिंग कब होती है? तुम जितना जितना जिस ऑर्बिट पे निकाल रहे हो उससे दूर न्यूक्लियस के पास रहो तो शील्डिंग अच्छी होती है ना, समझ रहे हो क्या? जो इलेक्ट्रॉन जितना इस तरफ रहेंगे उनकी शील्डिंग तुम पे कम होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, और दूसरा हम बोलते हैं इसका शेप बहुत डिफ्यूज्ड है शिवेन, इसका शेप जो है बहुत ही फटा हुआ है, इज लाइक टॉर्न अपार्ट टाइप शेप है ऑसिलेशन का, एस की तरह नहीं है ना, बताओ। इट्स लाइक न्यूक्लियस। बट सर पी का भी ऐसा ही शेप आ जाता हाँ है ना? हाँ, तो नहीं नहीं, पी का एक्चुअली ऐसा है थोड़ा सा, पी का फिर भी थोड़ी सी बेटर है शील्डिंग। अगर न्यूक्लियस एक हॉट बॉल है तो ये एस जो है एक ऐसा कपड़ा है जो एक्चुअली इसको सब तरफ से प्रॉपरली ढक के फिर हैंडओवर करता है आगे वाले को। तुम इसे पकड़ सकते हो यहां से। डी ऑर्बिटल कैसा है? सब जगह से फटा हुआ है, जहां से हाथ लगता है वहां पे तुम्हें गर्म होगा, हाथ जल जाएगा, तुम न्यूक्लियस में सक कर लेगा अपने अंदर, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो? और एफ में ये चीज और ज्यादा है। तो एफ के तो बाहर खड़े होने पे ऐसी हालत है, सुनो गाइस, कि साइज बढ़ने के बजाय कम हो के निकल के आ जाता है। इट इज एक्चुअली वेरी बैड। ठीक है, सर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम दिखा है। हाँ, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम है, वो डिफरेंस इतना ज्यादा। हाँ, मतलब इन सब में, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एक्सेप्शंस में भी एक ट्रेंड को समझें कि ये रीजन है एक्सेप्शन का, समझ रहे हो? सर तो जब मैं एस से पी खोलता तब ऐसा कुछ चेंज आता है? एस से पी में नहीं आता, नहीं। चलो, हम लोग अभी शायद मंडे को मिलेंगे, आई गेस। ठीक है, बट सर एस के रिस्पेक्ट में तो पी भी काफी डिफॉर्म है ना? नहीं, एस के रिस्पेक्ट में पी तुम्हें समझना है कि एस के रिस्पेक्ट में तो हर आदमी कम है, लेकिन पी इतना कम नहीं है कि वो शॉकर क्रिएट करे एक, ऐसा कुछ नहीं है पी के पास में। वो ट्रेंड डिस्टर्ब हो, समझो ना, ट्रेंड डिस्टर्ब बहुत जगह होना चाहिए था, जैसे कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ ना, सफिशिएंटली डिस्टर्ब नहीं हो पाया कि वो ट्रेंड को डेविएट करे, तो नॉर्मल रहता है ट्रेंड। ओके सर।
सर ये ट्रेंड डिस्टर्ब वही होगा ना जहाँ पे DIF पहले इंट्रोड्यूस होगा। ट्रेंड डिस्टर्ब वहां होगा जहाँ डी एंड एफ आएगा, डी और एफ आएगा। अच्छा गाइस सुनो, मैं तुम्हें एक वो रिकॉर्डिंग भेजूं तो तुम उसका लास्ट का 15 मिनट्स देख लोगे क्या भाई? यस सर। वो मॉर्निंग बैच तुमसे आगे है यार। उसका 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 सेम लेक्चर था, बस लास्ट 15 मिनट उसके अलग थे, तो एटलीस्ट उसको देख के कॉपी करके रखना गाइस, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसके सवाल से और एटॉमिक साइज से स्टार्ट कर पाए। हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होता है गाइस कि नहीं, ट्यूसडे को होता है? सर डिपेंड करता है। जिन लोगों के कैमरा ऑफ है वो भाई मैम से बात कर लेना तुम प्लीज, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। चलो भाई क्लास एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके भाई, बाय।